ऐसी तेरी बातें हैं रुकने के बाद में भी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। ऐसी बेकरारी का क्या फिर करे ये दिल, तू ही भला ये बता। साथ मेरा अगर तुम दे दो, मेरा अगर तुम दे दो, मेरा अगर तुम दे दो। साथिया थोड़ी यादें नहीं सी दे दो, बातें नहीं सी दे दो, यादें नहीं सी दे दो साथिया। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग वर्ता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज का कंटेंट है पहाड़ी लड़का जिसकी मखमली आवाज। आप जान गए होंगे कौन है। पूरा इंडिया उसका दीवाना है। एक ऐसा पहाड़ी लड़का जिसने आवाज से पूरी इंडिया को, पूरे भारत को दीवाना बना दिया। पहाड़ों से मुंबई तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था, बट आज जो है सोलफुल सेंसेशन बन गया है बॉलीवुड का। और वो कोई नहीं, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल, क्या आप जानते हैं, जुबिन की शुरुआत में उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन आज वही जुबिन हर लव सॉन्ग में की पहली पसंद है। तो चलते हैं उनकी जिंदगी के बारे में, कुछ कहानी, कुछ खट्टी मिट्टी, कुछ इंस्पायरिंग करने वाली बातें जानते हैं। अर्ली लाइफ और उनके बारे में जानते हैं कुछ। वो उनका जन्म देहरादून में 14 जून 1989 में हुआ। बचपन से ही उन्हें संगीत से बहुत प्यार था। स्कूल के हर म्यूजिक फेस्ट में हिस्सा लेते थे। पिताजी उनके पॉलिटिशियन थे और बिजनेसमैन। क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग ली। हारमोनियम, गिटार, पियानो में भी माहिर थे। हिमालय की शांति और प्रकृति की गोद में उनकी आवाज में सुकून भरा टच था। गोद में वो गाते थे, जिससे अभी उनके आवाज में आप देखिए सुकून भरा टच मिलता है। मुंबई आए तो पहले उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक्स फैक्टर में भाग लिया, लेकिन टॉप 25 से ही वो बाहर निकल गए, लेकिन हार नहीं माने, रियाज जारी रखा। वही है, जो आदमी हार नहीं मानता है वही आज जीत बाजीगर कहलाता है, शाहरुख खान की तरह। तो उसी तरह हार नहीं माना और कंटिन्यू लगे रहे। ब्रेक थ्रू मोमेंट उनका कब था? 2014 में एक मुलाकात, बहुत ही सुरीला गाना है, से मिली उनकी पहली पहचान। फिर जिंदगी कुछ तो बता, बजरंगी भाईजान का, बहुत अच्छा। इसके लंबियां रातें, लंबियां लंबियां, तू ही आना, जैसे सुपरहिट गाने। स्टाइल और यूनिकनेस है उनमें। देखने में गुड लुकिंग, टॉल, हैंडसम और स्टाइलिश आइकॉन है। तो उनका पहाड़ी टोन, सूफियाना अंदाज, रूह को छू देने वाली आवाज, मखमली आवाज, फैशन में सिंपल लेकिन स्मार्ट, और जैकेट, बेड्स, करली हेयर उनका सिग्नेचर लुक बन गया है। देखने में वो अलग सा दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। सिंपल भी रहेंगे तो वो बहुत सुंदर है, हैंडसम है। और फिर क्या है, कोई बुलंदी पे, कामयाबी पर पहुंच जाता है तो अपने आप उसके चेहरे में से एक जो तेज आता है ना, तेज निकलने लगता है। तो वही हाल है
कोई भी बुलंदी पे पहुंचता है या मेहनत करके उस जगह पे पहुंचता है। जबकि उनके पिताजी जो है राजनीतिज्ञ थे, बिजनेसमैन, तो किसी चीज का तो अभाव जिंदगी में उन्होंने झेला नहीं होगा। और एक इंटरव्यू में भी मैंने देखा था कि उनका घर बहुत ही आलीशान घर है पहाड़ों में, लेकिन फिर भी उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया। इसके बाद जो उनके चेहरे का रौनक, एक तो जन्मजात वो बहुत सुंदर हैं, इसके बाद जो उनके चेहरे पे जो तेज है, वो रोशनी है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो वैसे तेज बहुत है उनके में, अंदर से लगता सॉफ्ट, एकदम से सॉफ्ट रुई के तरह उनका आवाज मखमली, और बाहर से बिल्कुल बिल्कुल सोबर और एकदम से शांत आवाज में उनका बहुत ठहराव है। कई म्यूजिक अवार्ड उन्होंने जीते रिजेक्शन के बाद। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हैं उनके, आज के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गए। जुबिन नौटियाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर दिल से कोशिश करो कोई, तो पहाड़ भी झुक जाती है। देहरादून से लेके बॉलीवुड तक जुबिन ने अपनी पहचान खुद बनाई, अपने बाप मां के बदौलत नहीं। क्या आप भी ऐसे किसी इंस्पायरिंग सिंगर को जानते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे से कुछ दूसरे इंस्पायरिंग सिंगर के बारे में कुछ वीडियो बनवाना है या कुछ करना है दोस्तों, तो ये रहा एक पहाड़ी लड़का जिसकी आवाज हर दिल में बसती है। उनके आवाज में जो रूहानियत है वो बहुत कम को देखने को मिलती। तो दोस्तों इतना ही। फिर मैं मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की। एक वर्सेटाइल सिंगर जिनके गाए ज्यादातर गाने सुपरहिट रहे और कुछ ही गानों के बाद इनकी गिनती फिल्म इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स में होने लगी। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदें रे, और खन की पायल मस्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से होने के बावजूद इस सक्सेसफुल सिंगर ने अपने करियर की शुरुआत में इतने कठोर दिन देखे जब इन्हें सालों रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के चक्कर काटने पड़े और बड़े सिंगर्स से अपमानित होना पड़ा। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, कितने चली। और क्या आप मानेंगे कि एक सिंगिंग रियलिटी शो में इन्हें एक फेमस सिंगर ने क्वालिफाइंग राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि तमाम रिजेक्शन और अपमान झेलने के बावजूद लोगों ने इनकी आवाज को इतना पसंद किया कि कुछ ही सालों में ये टॉप के सिंगर बन गए। सोचो ना, देखो ना क्या हुआ। तो कैसे बने ये सिंगर और बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के कैसे इन्होंने बहुत ही कम समय में फिल्म इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इतना बड़ा नाम और मुकाम हासिल किया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इन्हें अचानक देशद्रोही करार दे दिया, तो साथ ही इनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी। वफा ना रासाई, तुझे ओ हर जा। फिर मैं मिलती हूँ कुछ अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो लाइक जरूर करें, जिससे कि मेरा वीडियो ग्रो हो। आपके सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, मेरी चैनल का ग्रोथ नहीं हो सकता।